हेलो जेमिनीस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये 15 दिन, आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं। लव कनेक्शन, मैरिज कनेक्शन। ओके, ये जो नहीं है कि लव कनेक्शन ही हो, मैरिज कनेक्शन भी कैसे रहने वाले हैं देखते हैं। ओके, ये दिस इज़ द सोलमेट कनेक्शन। जैसे कि कोई लव लाइफ में कनेक्टेड है उसके लिए है, मैरिज में कनेक्टेड है उसके लिए है। देखते हैं कि कैसे रहने वाली है ये 15 दिन जेमिनीज के लव कनेक्शन। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके गाइस, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर यू, both of you. Okay, what's the past energy for Geminis and Gemini's partner? Geminis, this is your past energy. Yeah, कहीं ना कहीं this is the two of one. Okay, what's your person past energy? Yeah, balancing, maybe शायद dealing with Sagittarius. Okay guys, this is you. पास्ट में भी शायद हो सकते हैं आप लोगों की लाइफ में, पास्ट में लाइफ को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई ऑप्शंस हो। ओके, टू चॉइसेस, टू सिनारियो, टू पर्सन। ओके, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए या फिर बैलेंस करने के लिए लव लाइफ में। एंड मे भी शायद हो सकता है कि किसी ने एक्सेप्ट कर लिया हो पास्ट में अपने ऑप्शंस को, या किसी ने हो सकता है कि बैलेंस ही किया हो। एंड योर पार्टनर इज़ हियर। दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस, अपनी लाइफ में चेंज लेके आ रहे हैं। ओके, लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में। अगर मैरिज लाइफ अनबन चल रही तो उसमें चेंज लेके आए हैं। लव लाइफ में अगर कुछ ना कुछ अनबन चल रहा था तो चेंज लेके आए हैं, बैलेंस किए हुए हैं। ओके, सी दिस इज़ यू गाइस। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर 2-3 सिनारियो बताऊँगी, क्योंकि ये आप हो और ये यहाँ पर आपकी लाइफ में चॉइसेस आई हैं किसी की लाइफ में, तो इसीलिए मे भी शायद कुछ लोगों की आपने चॉइस से एक को पिक कर लिया एंड आपके पर्सन ने मे भी शायद इसीलिए कुछ ना अपनी लाइफ में बैलेंस कर लिया, चेंज लेके आ गए। ओके, अगर यहाँ पर आपने चॉइस इनको छोड़ के किसी और को पकड़ लिया तो। और अदरवाइज़ मैरिज में देखते हैं कि मैरिज में अपनी लाइफ में वेलकम करो, जैसी परिस्थिति है वैसा एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, और आपके पर्सन भी बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं मैरिज वाइज। ओके, एंड थर्ड सिनेरियो इज दिस कि किसी की लाइफ में मे भी कोई सिंगल हुआ हो। ओके, कोई सिंगल हुआ हो और लाइट लेके आने की कोशिश करे पर्सन को। कोई अगर सिंगल हैं तो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई लव वाइब होती है। ओके, बट जिसके साथ भी आप कनेक्टेड हो, मे भी शायद हो सकता है कि वो टू फेसेस हो। ओके, टू फेसेस हो, आपके साथ में भी है, कहीं और भी है। ओके, जस्ट लाइक दैट। सो बैलेंसिंग एक्ट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन भी, आपके साथ भी, इधर भी जस्ट लाइक दैट। ओके, सिंगल के लिए अपने पार्टनर को ढूंढते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग, इसीलिए आप जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, ओके, वो भी बैलेंस करना चाह रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर को ढूंढ रहे हो तो आपके पार्टनर आपको भी बैलेंस कर रहे हैं, सामने वाले को भी बैलेंस कर रहे हैं। ओके, जिसके साथ भी डील कर रहे हो। मैरिज वाइज अच्छा है कि जैसी परिस्थिति है वैसे एक्सेप्ट कर रहे हो आप, और आपके पर्सन भी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। लव लाइफ वाइज किसी के लाइफ में चॉइसेस है, तो यहाँ पर लाइफ को चूज़ करके और बैलेंस कर रहे हैं। आपके पर्सन भी चेंज लेके आते हुए दिख रहे हैं। ओके, अच्छा है गाइस, नॉट अ बैड। Let's see what's the 15 days from now. Geminis, what's the 15 days from now? Geminis, पहले सारे कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, फिर बात करेंगे। दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल। वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। ओके, वेट कर रहे हो अपने ऑफ़र का, बट कहाँ में भी शायद हो सकता है कि ये पर्सन ने आपके पीछे मुंह मोड़ लिया हो। ओके, एंड सी मे भी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो, बातचीत करके जो भी नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना चाह रहे हो, बट कहीं ना कहीं यू वर्किंग वेरी हार्ड अपने पर्सन के प्रति
बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल 8 ऑफ पेंटिकल इज हियर। एंड सी मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, तो उनके साथ में फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं घर वाइज, या फिर क्योंकि उन्होंने आप लोग आपके प्रति मुंह मोड़ लिया है, तो दिस इज़ रेस्ट कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में कैंसर पर्सन को वापस लेके आऊँ, जस्ट लाइक दैट। ओके, एंड मेंटल पीस लेके आऊँ बोल के, दिस इज योर एनर्जी। व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी? ये भी शायद हो सकता है जेमिनीज आपके पर्सन ने आपकी दिस इज़ द कंप्लीशन। ओके, वर्ल्ड का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए 1 साइकिल कंप्लीशन है नेगेटिविटी की, या आपके साथ में किसी की। ओके, बिकॉज वो कहीं ना कहीं इम्प्रेस हैं अपने। कुछ लोग हो सकता है कि अपना ख्याल रखें, कुछ लोग हो सकता है कि इस ग्रोथ के साथ में डील करें, जो भी ये एरीज पर्सन है। ओके, बस ऐसी 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सरेंडरिंग। ओके, आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस जो भी ये एरीज पर्सन है उनके साथ में डील करें। ओके, एंड सी नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपके। एंड मे भी शायद हो सकता है कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ में वो ग्रोथ के कगार पे हैं। एंड सी दिस इज़ द 6 ऑफ कप एंड पीस। ओके, दिस इज़ लाइक दिस, वेट कर रहे हैं। हेयर इज़ द ऑफर लेके आ रहे पास पर्सन के प्रति, एंड हेयर इज़ द वेटिंग पीरियड की, जस्ट लाइक दिस। ओके, सी वेटिंग पीरियड की मेंटल तौर पे आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि सामने वाला आपको सरेंडर करे बोल के, सामने वाला सरेंडर करे बोल के। ओके, कैंसर कैंसर आप लोगों की लाइफ में ना वाटर साइन है, सॉरी जेमिनीज, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, बट आप वेट कर रहे हो कि आप लोगों की लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो कैंसर के साथ में या फिर इस पर्सन के साथ में। बट कहीं ना कहीं में भी शायद बातचीत कर रहे हो कि जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए और मेंटल पीस लेके आए, फ्यूचर प्लान करें कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे रिलेशनशिप को मजबूत किया जाए। बट यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी की लाइफ में जेमिनीस आपके पर्सन ने रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे दो पर्सन उनके लाइफ में दिखाई दे रहे हो। ओके, एरीज है और अर्थ साइन है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, तो कंप्लीशन किया हो एंड लव लाइफ के लिए एक्शन लिया हो, क्योंकि यहाँ पर उनके लाइफ में 2 पर्सन हैं। एंड पास्ट के बारे में जस्ट वो देख ही रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि पास्ट की वजह से उनके लाइफ में मेंटल स्ट्रेस आया है। ओके, पास्ट की वजह से मैं भी शायद आप पास्ट हो या फिर उनके कहीं और पास्ट है, तो पास्ट की वजह से उनकी मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है और ग्रोथ पे अगर आप पास्ट हो जेमिनीज, तो मे भी शायद वो कहीं और फोकस कर रहे हैं। ओके, फोकस कर रहे हैं ग्रोथ की तरफ, फोकस कर रहे हैं अपने खुशी की तरफ। मे भी शायद किसी की खुशी ये अर्थ साइन में हो, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, एंड सिर्फ पास्ट के प्रति फोकस कर रहे हैं मैं। ओके, कुछ और बोलते ना प्यार व्यार उतना है नहीं, एक्शन ले रहे हैं ख़त्म करने के प्रति, रिलेशनशिप में भी शायद हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप वेट कर रहे हो आपके पर्सन का, बट उसने मुंह मोड़ लिया है। यहाँ पर आप बातचीत करके अपने रिलेशनशिप को और बरकरार रखना चाहते हो, उसके पीछे हार्ड वर्क कर रहे हो फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। बट कहीं ना कहीं स्ट्रेस आ रहा है, कहीं ना कहीं मेंटल बहुत ज़्यादा मेंटल एंजाइटी आ रही है, तो इसलिए रेस्ट कर रहे हो, उभर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में पर्सन के साथ में फ्रेश स्टार्ट करूँ बोल के। बट हियर इज़ द आपके पर्सन कंप्लीशन कर चुके हैं, अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, अपने ग्रोथ का ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनकी लाइफ में मेंटल में भी शायद हो सकता है कि पास्ट में भी मेंटल स्ट्रेस है, ये किसी ने सरेंडर कर दिया हो एंड जस्ट एक्शन ले रहे गाइस, एक्शन ले रहे हैं मे भी शायद अर्थ साइन के प्रति। एंड पास्ट का जो रिलेशन है सिर्फ वहाँ उसको ना सिर्फ देख रहे हैं, बोलते ना बाहरी नॉट अ गुड एनर्जी लव लाइफ के लिए। ओके, बट अगर
अगर इसीलिए यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ में पास्ट में वेलकम करो जैसी परिस्थिति है वैसा। और आपके पर्सन यहाँ पर दो मुंह लगा के बैठे हुए हैं, आपके साथ भी मैं भी शायद रहना चाहती, किसी और के साथ में भी रहना चाहते, ओके। और मैरिज वाइज बोलूँ तो गाइस, मैरिज वाइज आपके पर्सन, अगर आप मैरिज वाइज डील कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपके पास में कब वापस आए, उसके प्रति वेट कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, ताकि आपकी मैरिज लाइफ आपके घर में फिर से न्यू स्टार्ट हो बोल के, ओके। और आपके पर्सन भी मैरिज वाइज हमेशा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर जितनी भी कला कलेश होती है, मेंटल डिस्टर्बेंस होते हैं, तो वो उतनी जल्दी टूटती नहीं है, ओके। तो आपके पर्सन मैरिज वाइज भी गाइस पास्ट इश्यू को ख़त्म करने के, दिस इज़ योर मैरिज वाइज पास्ट इश्यू है, मेंटल प्रेशर है, तो उसको सरेंडर करके ख़त्म करके उस पर एक्शन लेना चाहते हैं, ताकि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, उनकी लाइफ में खुशी आए, ग्रोथ आए बोल के मैरिज वाइज, ओके। मैरिज वाइज अच्छा है गाइस, लव लाइफ वाइज अच्छा नहीं है। कोई आपके पर्सन अर्थ साइन के साथ में डील करें, या फिर आप अर्थ साइन के साथ में डील करें तो उसमें ग्रोथ चाहते हैं। लव लाइफ में भी एक अलग सिनारियो बताती हूँ। लव लाइफ में भी मे भी शायद अगर क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हर एक की अलग अलग सिचुएशन होती है। अगर नेगेटिविटी थी लव लाइफ में, तो वो पार्ट ख़त्म करके अपने आप को पैम्पर करके, जो भी मेंटल प्रेशर था लव लाइफ में वो ख़त्म करके, ओके, उस पर एक्शन लेके स्टेबल होना चाहते हैं लव लाइफ में। इसीलिए फोकस हो रही कि पास्ट के सारी सिचुएशन को ख़त्म करूं ताकि मैं स्टेबल हूं बोल के। यहाँ पर वाइस वर्सा है, देखिएगा कोई यहाँ पर 3-4 सिनारियो बन रहे, बहुत सारे सिनारियो बन रहे गाइस, तो हर एक के अलग अलग सीन हो सकते हैं। तो अगर लव लाइफ में कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही थी, तो वो आपके पर्सन सॉर्ट आउट कर देंगे, स्टेबिलिटी आ जाएगी, एक्शन ले लेंगे, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द इशू, ओके। आप दोनों के बीच में क्या इशू रहने वाला है ये 15 दिनों में, क्योंकि यहाँ पर 2 मुहें हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपके साथ भी हो जाएंगे और सामने वाले के साथ में भी हो जाएंगे। जस्ट लाइक बैलेंसिंग एक्ट करेंगे, और आप जैसी परिस्थितियाँ वैसे एक्सेप्ट कर लोगे। दिस इज़ योर इशू, स्टेबल होना, ओके। एंड हेयर इज़ द अगेन स्टेबिलिटी आप लोगों की इश्यू है, ओके। एक दूसरे के प्रति फोकस होना, क्लियर कम्युनिकेशन करना, क्लियरली आप एक दूसरे के पीछे जस्ट लाइक दिस स्टेबल होना। बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है गाइस। अगर कंफ्यूजिंग है, कम्युनिकेशन का गैप है, तो उस कम्युनिकेशन गैप को भरिए, ओके, ताकि आपके लाइफ में ये इशू ख़त्म हो और आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आए। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग है गाइस, तो उस कंफ्यूजन को दूर करना है। प्यार दिखाइए, फीलिंग दिखाइए, ओके। या फिर किसी के लाइफ में वाकई में इश्यू हो सकता है, ये अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्हाट्स योर हिडन पोजीशन जेमिनी? 3 ऑफ पेंटिकल्स। एफर्ट डाल रहे हैं अपने पर्सन के ऊपर, या फिर कुछ लोग एफर्ट डाल रहे थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर। किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उसको उसको एफर्ट डालें ताकि वो ख़त्म हो जाए। या फिर कुछ लोग हो सकता है वाकई में एक पर्सन को छोड़ के दूसरे उसमें जाना चाहते हैं, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ थर्ड पार्टी, ओके। उसके पीछे काम कर रहे हैं। व्हाट्स योर पर्सन हिडन पोजीशन? आपके पर्सन की हिडन पोजीशन है 4 ऑफ दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ओके। से कहीं ना कहीं बैक किए हुए हैं, कहीं ना कहीं पीठ दिखाए हुए हैं। दिस इज़ यू, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि आपको पता है कि दिस इज़ यू डीलिंग विथ थर्ड पार्टी सिचुएशन की कैसे उनको बाहर निकाल के फेंकना है, या फिर वाकई में वो 2 चॉइसेस हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के प्रति काम कर रहे हैं, ओके। एंड हियर 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, कहीं ना कहीं फोकस है, दिस इज़ योर पर्सन, ओके। पीठ दिखाए हुए हैं, बट फायर है, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। क्लैरिटी चाहते हैं, जहाँ पर भी उनकी मे बी शायद रिलेशनशिप में लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज वाइज स्टेबिलिटी चाहते हैं, ओके। दिस इज द 3 and 4 इज अपग्रेड गाइस।
है आपकी पर्सन की लाइफ में आपके प्रति भी स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज लाइफ के प्रति भी स्टेबिलिटी चाहते हैं। ओके, व्हाट्स द आउटकम? ऐसी आउटकम इज टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। ओके, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है तो कीप गोइंग। अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप मजबूत हो तो एफर्ट डालते रहिएगा, लव लाइफ में या मैरिज वाइज। दिस इज द स्टेबिलिटी, completion, happiness, abundance, satisfaction, end of the day. मनी वाइज भी वैसे पर्सन या आपके पर्सन गाइस से कहीं ना कहीं लॉस फील करे। 5 ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द इमोशनली लॉस। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ इमोशनली लॉस है। यू फील गुड, आउटकम इज़ दिस। आप हर तरीके से स्टेबल हो, फैमिली वाइज स्टेबल हो, लव लाइफ वाइज स्टेबल हो, जॉब वाइज स्टेबल हो, बट आपके पर्सन कहीं ना कहीं आउटकम में लॉस फील कर रहे हैं, चेंज चाहते हैं, इमोशनली सैड है। आई डोंट नो व्हाई बट सैड है। ओके, यू आर पावरफुल एंड आपके पर्सन ड्रेन हो रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि उनकी लाइफ में, जैसे मैंने पहले ही कहा कि चॉइस पर्सन है, तो मे भी शायद पर्सन ने उनको धोखा दे दिया हो या फिर पर्सन ने उनको कुछ ना कुछ बातों से दिल टूट गया हो, तो कहीं ना कहीं लॉस फील करें। बट यू लुक गुड। ओके, मैरिज वाइज अच्छे दिख रहे हो, लव वाइज अच्छे दिख रहे हो, यू आर स्टेबल, जॉब वाइज भी स्टेबल, मनी वाइज भी स्टेबिलिटी। बट आपके पर्सन इमोशनल तौर से लॉस फील कर रहे हैं। ओके, लॉस फील कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर ना फोकस कर रहे हैं बस कि बैलेंसिंग ही करें। अगर आपके पर्सन, आपको पता है कि वो इधर उधर एफर्ट डालते रहते हैं, तो उनको तो मुँह केवल गिरना ही है, लॉस होना ही है। तो दैट्स वाई, जस्ट लाइक दैट। Okay, let's see what's the guidance for you, Geminis. What's the guidance for you? What's the guidance for you, Geminis? See guys, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं guys. See, okay, just like this. क्लियर होइए अपने ऑब्स्टिकल्स को, आपको बोले क्लियर होइए अपने ऑब्स्टिकल्स को क्लियर विजन के साथ में देखने के लिए। ऑब्स्टिकल्स लव लाइफ में, मैरिज वाइज। ओके, हियर इज़ द क्लैरिटी। जो भी आप चाहते हो आपके लाइफ में मिलेगा, खुशियाँ, अबंडेंस, हैप्पीनेस, फैमिली खुशी। ओके, फर्स्ट आपको क्लियर डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखना, नज़रिया बदलना है पर्सन के प्रति, सिनारियों के प्रति, हर प्रोस्पेक्टिव से देखना है, ताकि आपके लाइफ में क्लियर विजन हो और आपके लाइफ में जो ये खुशी आ रही है वो देख पाओ। मैं बिसाइड यू डीलिंग विथ लियोस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लियो पर्सन उनके लिए ऑब्स्टिकल्स हो, तो उसके पीछे क्लैरिटी लाइएगा। ओके, व्हाट इज द फाइनल मैसेजेस फॉर यू? व्हाट इज द फाइनल मैसेजेस फॉर यू? एंड सी रीबर्थ। आप लोग फिर से रीबर्थ हो रहे हो। ओके, लव लाइफ में हो, मैरिज लाइफ में हो, यू आर रीबर्थ। अपना बेस बनाते हुए दिख रहे हो, अपना फाउंडेशन बना रहे हो लव लाइफ में या फिर मैरिज में। अगर आप लोगों के लाइफ में धोखा हुआ है तो भी आप रीबर्थ हो रहे हो, और अगर आप लोग के लाइफ में अनबन चल रही है तो भी आप फिर से एक नई तरीके से अपने लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके जेमिनीज, अच्छा है तो देखिए, यूज़ कीजिए। ओके, क्योंकि यू आर इन द रीबर्थ राइट नाउ, लव लाइफ में या फिर मैरिज वाइज। ओके, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके जेमिनीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।